Hello students. Next topic is transpose of a matrix. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में जनरली हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है, तो अगर हम इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश और ए टी से। मतलब जो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स की जो रो है उसको कॉलम बना दें, कॉलम्स को रो में इंटरचेंज कर दें, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है, जैसे ये ए आई जे है तो वो क्या हो जाता है, ए जे आई, और जैसे ये ऑर्डर एम बाई एन का है तो वो ऑर्डर हो जाता है एन बाई एम ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 2 3 4, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहूं तो ए ट्रांसपोज, ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को, यानी फर्स्ट रो में मेरे पास 1 और 2 है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूं 1 और 2। ये सेकंड रो है 3 4, इसको मैं सेकंड कॉलम बना दूं 3 4। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि रोज और कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे सपोज ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 3 2 1 4 3 -1 2, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना चाहता हूं तो ट्रांसपोज में क्या जाएगा, जैसे फर्स्ट रो है 1 0 3, इस 1 0 3 को मैं क्या बना दूंगा, फर्स्ट कॉलम 1 0 3। सेकेंड रो है 2 1 4, इसको मैं सेकेंड कॉलम बना दूं 2 1 4। थर्ड रो है 3 -1 2, 3 -1 2, इसको मैं थर्ड कॉलम बना, मतलब रो, आप देखेंगे जो रो है वो कॉलम बन गई, जो कॉलम है वो रो बन गई हमारे पास। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अगर हम कहते हैं लेट ए और बी एनी टू मैट्रिसेस हैं, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कहते हैं ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। अगर हम करें, यानी कोई एक मैट्रिक्स है उसका एक बार ट्रांसपोज कर दिया और फिर अगर अगेन ट्रांसपोज कर दें तो वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ए आ जाता है। ऑलवेज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए। सेकेंड इज, अगर हम किसी स्केलर के मल्टीप्लीकेशन का, ये स्मॉल के है स्केलर, के इंटू ए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में आपने पढ़ा था, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, के ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो के आउटसाइड आ जाता है, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, वेयर के इज स्केलर। स्केलर मतलब के की वैल्यू 2 3 4 5 अगर कुछ भी है तो उसको हम स्केलर कहते हैं। थर्ड हम कहते हैं, अगर कहीं टू मैट्रिसेस का एडिशन है ए प्लस बी, अगर टू मैट्रिसेस हैं ए प्लस बी और उसका होल ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड फोर्थ रिजल्ट इज ए इंटू बी होल ट्रांसपोज है, ए इंटू बी होल ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की, इनको हम आगे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स
सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी अगर कोई एक मैट्रिक्स है और वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आप उसका सिंपल उसका ट्रांसपोज करके देखें, अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या हम इसमें ये भी कह देते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ए जे आई इज इक्वल टू ए आई आई, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। तो वो भी क्या कहलाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ध्यान रहे हमेशा इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांसपोज लेंगे तो अगर मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, सॉरी 3/4 है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर तो 4/3 हो जाएगा, तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और वैसे भी अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर चाहें तो ध्यान रख सकते हो कि कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें बनाना है तो डायगोनल में तो आप कुछ भी लिख दो, मान लो 1 2 3, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है जैसे यहाँ है, मान लो यहाँ मैंने 4 लिखा, 4 का मतलब ये A12 है, ये A12 है, तो जो ये A21 की पोजीशन होगी, अगर यहाँ भी मैं 4 लिख देता हूँ, यहाँ 6 लिख देता हूँ, ये 1 2 3 A13 की पोजीशन है, तो A31 की पोजीशन पे भी अगर 6 है, और ये जो है -1 कुछ भी इक्वल रख दें तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप देखेंगे, चेक करना चाहें कैसे, तो आपको पता ही है, आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे। ट्रांसपोज में क्या करते हो? जो फर्स्ट रो है 1 4 6, इसको फर्स्ट कॉलम बना दोगे 1 4 6। सेकेंड रो है 4 2 -1, 4 2 -1, सेकेंड कॉलम बना दोगे। थर्ड रो है 6 -1 3, इसको थर्ड कॉलम बना देंगे। और अब आप देखेंगे, आप देख रहे हैं दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है, या ये कह दो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, तो देन वी से मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, अभी हमने किया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहते हैं ए मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if and only if A transpose is equal to -A, या ये भी कह सकते हो A is equal to -A transpose। मतलब अगर A ट्रांसपोज के इक्वल है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर A ट्रांसपोज -A का हो या A - A ट्रांसपोज के इक्वल का हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या इस केस में हम ये कह देते हैं AIJ इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल आई एंड जे। AIJ इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल आई एंड जे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही हम फाइंड आउट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कोई भी मैट्रिक्स A गिवन है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें और वो एक ही इक्वल आ जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसमें एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सिमेट्रिक के केस में 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में
डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, वो इससे ही हमारा प्रूव हो जाता है। जैसे हम ये करें ए आई जे इजिकल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, आई और जे की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, जे को मैं इसमें आई पुट कर देता हूँ, जे को आई पुट कर देता हूँ, क्या जाता है ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई, माइनस ए आई आई है लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 2ai इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा ai इज इक्वल टू 0, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इसलिए अगर एग्जांपल बनाना हो हमने, जैसे मैंने पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में बताया था, क्या कहा था डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख लो, लेकिन अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बनाना चाहता हूं तो मुझे डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखने होंगे 0 0 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट में बस मुझे यहाँ अगर 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ, तो ये A12 पोजीशन है, तो A21 की जो पोजीशन है यहाँ मैं क्या लिख दूं -2 साइन चेंज के साथ, क्योंकि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई कहते हैं। यहाँ मैं अगर -3 लिखता हूँ तो यहाँ क्या लिख दूंगा 3, अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा -4, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आप अगर इसमें ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 2 -3, सेकंड रो -2 0 -4 को सेकंड कॉलम, थर्ड रो 3 4 0 को थर्ड कॉलम, और अब आप इससे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो सेम एज इट इज ये आ जाएगा एक एक वाला आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में आप ध्यान रखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सपोज ए आई जे इजिकल टू माइनस ए जे आई की फॉर्म करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उनको हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या कहा गया है। जैसे फर्स्ट है यहाँ हमारे पास सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is sum of two symmetric matrix is symmetric। यानी अगर कहने का मतलब ये है कि let A and B be two symmetric matrix, ये symmetric matrix हैं A और B, तो हम इनका जो सम होगा A प्लस बी उसको भी क्या प्रूव करना चाहेंगे कि वो भी सिमेट्रिक होगा। लेकिन उससे पहले आप देखो, अब ए सिमेट्रिक है इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये दोनों सिमेट्रिक है। अब मुझे ए प्लस बी को क्या प्रूव करना है सिमेट्रिक, और ए प्लस बी को मैं सिमेट्रिक कब कह पाऊंगा अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज सॉल्व करूं और वो ए प्लस बी के इक्वल आ जाए। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कह पाएंगे, सिमेट्रिक, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, अभी हमने जो प्रॉपर्टीज की थी ट्रांसपोज की उसमें हमने कहा था ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और अभी इक्वेशन 1 में क्या गिवन है ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ ए, बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ बी। इसका मतलब क्या हुआ, कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका जो सम होता है वो भी क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट एक रिजल्ट है, अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम प्रूव करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। रिजल्ट है शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
every square matrix can be expressed in one and only one way, as sum of symmetric and a skew symmetric matrices. मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए देखें, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब देखें, अगर मैं ए सिंपल, अगर सपोज करो ए है, ए को मैं हाफ ऑफ 2a लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब इसमें मैं इसको हाफ ऑफ ए को 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। और इसको मैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। मैंने ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज माइनस कर दिया। यानी अब मैं देख रहे हैं आप, इसको ए को मैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ। और अब मैं इसको कहूंगा पी प्लस क्यू, मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं पी कह रहा हूं और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज को मैं क्यू कह रहा हूं। और मैं यहां ये प्रूव करूंगा कि ये जो पी है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो क्यू है ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी मैंने ए को क्या लिख दिया, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही हम कहना चाह रहे थे कि एक मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना होगा आगे, मतलब क्वेश्चन में जब कहा जाएगा कि इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें तो बिल्कुल इजी रहेगा। ए मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उससे पहले मैं ये जो पी है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना चाहता हूँ। और सिमेट्रिक के लिए आपको पता है पी को सिमेट्रिक प्रूव करना है, पी ट्रांसपोज सॉल्व करोगे और वो पी के इक्वल प्रूव कर दोगे। पी ट्रांसपोज अगर पी के इक्वल आ जाता है तो पी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी ट्रांसपोज, पी क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज। आपको पता है प्रॉपर्टीज में हमने कहा था k इंटू ए है, के स्केलर, k इंटू ए का ट्रांसपोज है तो उसको मैं k को बाहर लिख सकता हूं और a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और अब इसको आप रीड कर सकते हो a प्लस बी होल ट्रांसपोज, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। और a प्लस बी होल ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। और a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हमें पता है क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो इटसेल्फ मैट्रिक्स आ जाता है। यानी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। और ये क्या हो गया, पी। पी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, पी। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो क्यू है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको पता है, आप जब क्यू ट्रांसपोज को सॉल्व करोगे और वो माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा, क्यू ट्रांसपोज को अगर सॉल्व करोगे तो वो माइनस क्यू के इक्वल अगर आ जाएगा तो हम क्या कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्यू ट्रांसपोज का मतलब हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, वही स्केलर इनटू मैट्रिक्स है
तो स्केलर बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा, और वही ए माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को आप सॉल्व करोगे तो हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए, और इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये क्या आ जाएगा माइनस क्यू, यानी क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, और क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक। यानी मैट्रिक्स ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा। अब हम ये शो करके दिखाएंगे कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। एक और तरीके से मानेंगे कि क्या कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास यही आएगा कि रिप्रेजेंटेशन इसकी यूनिक होगी। हर बच्चा जो भी इसको लिखेगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबका आंसर सेम आएगा। नोट करें इसको, अगर जो इसका सेकंड पार्ट है वो करते हैं फिर। सो लेट इफ पॉसिबल हम सेकंड में मान लेते हैं। अभी तो हमने ये क्या कहा कि ए को हमने क्या लिखा p प्लस क्यू, वेयर p इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड q इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अब हम प्रूव करना चाहेंगे कि ऐसी लेट इफ पॉसिबल a इज इक्वल टू आर प्लस एस कह देता हूं, वेयर आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने सपोज कर लिया कि आर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं क्या प्रूव करना चाहूंगा, मैंने पहले कहा था ए की वैल्यू पी प्लस क्यू है, अब मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू आर प्लस एस है, लेकिन यूनिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ ये प्रूव करूंगा आर की वैल्यू पी के इक्वल होगी और एस की वैल्यू क्यू के इक्वल होगी। तो ये देखो ए की वैल्यू आर प्लस एस है, तो अगर मैं ए ट्रांसपोज सॉल्व करता हूँ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज, यानी आर ट्रांसपोज, आर क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आर ट्रांसपोज आर के इक्वल सिमेट्रिक। एस क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एस ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा माइनस एस के इक्वल। इसको मैं 1 कहूँ, इसको मैं 2 कहूँ, और दोनों को अगर ऐड करें, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा a प्लस ए ट्रांसपोज, एस से एस कैंसिल हो जाएगा 2r। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट p, दिस इज नथिंग बट p। फिर अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं a माइनस ए ट्रांसपोज 1 माइनस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस r कैंसिल हो जाएगा, s और s 2s हो जाएगा। इसका मतलब s इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, दिस इज नथिंग बट q। इसका मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और वो क्या होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट है, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 4 6 1 3 5 2 7 माइनस 8 6, ये एक मैट्रिक्स A है। तो इसको कहा गया है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना चाहिए बस आपको। ए मैट्रिक्स गिवन है तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। ए ट्रांसपोज में क्या होगा, फर्स्ट रो को क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो 4 3 7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम यानी 6 5 माइनस 8, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 1 2 6। अब p इज इक्वल टू सॉल्व करोगे, p इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ
ए क्या है 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6 प्लस 4 3 7 6 5 माइनस 8 1 2 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बस दोनों को ऐड कर दो। 4 + 4 8, 3 + 6 9, 7 + 1 8, 6 + 3 9, 5 + 5 10, -8 + 2 -8 + 2 -6, 1 + 7 8, 2 + -8 2 + -8 -6, 6 + 6 12। तो ये आपके पास क्या आ गया, P आ गया, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यों, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, यानी हाफ ऑफ A क्या है 4 3 7 6 5 -8 1 2 6 माइनस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 4 3 7 6 5 -8 1 2 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, माइनस कर दो, सिंपल, पहले वाले में ऐड किए थे, इसमें माइनस कर दो। ए और ए ट्रांसपोज ही तो फाइंड आउट करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 4 - 4 0, 3 - 6 3 - 6 -3, 7 - 1 6, 6 - 3 3, 5 - 5 0, -8 - 2 -8 - 2 -10, 1 - 7 -6 2 - -8 10, 6 - 6 0। तो ए जो मैट्रिक्स था ए को हमने क्या कहा था P + Q, P मतलब हाफ ऑफ 8 9 8 9 10 -6 8 -6 12 प्लस हाफ ऑफ 0 -3 6 3 0 -10 -6 10 जी। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, ये आपको सिमेट्रिक मिलेगा प्लस ये आपको मैट्रिक्स ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।